हेलो 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 हाय गाइस, आप लोगों ने मेरे 2 वीडियोस देख चुके हो आप लोग अनअकैडमी चैंप से रिलेटेड। और आज हमारे साथ हैं द चैंपियन एजुकेटर पीएमएस सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गॉड। सर जल्दी से आ जाइए। और बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर क्या फिलॉसफी है इस बैच की। बट उससे पहले मैं आप लोग को दोस्तों बता दूं, पीएमएस सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गॉड है, अमेय सिंगल के मेंटर हैं जो AIR-1 लेके आए थे जेईई 2021 के अंदर। 400% आइलर्स को कोच कर चुके हैं। सो मेरे हिसाब से ये जो बैच है ना, इसके बारे में समझाने के लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट पर्सन है वो पीएमएस सर है। तो सर क्या फिलॉसफी है इस बैच की? चैम्प बैच के बारे में बता दूं बच्चों के अनअकैडमी के सारे टॉप रिजल्ट्स जो है ना वो इसी बैच से जाते हैं। क्योंकि बच्चे क्या होता है अनअकैडमी पे कहीं ना कहीं इधर उधर कभी भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। कभी कोई एंटर कर रहा है, कभी कोई जुलाई में, कोई अगस्त में, कोई कहीं से पढ़ के आ रहा है फिर एंटर कर रहा है, नवंबर में एंटर कर रहा है, जेईई मेंस देने के बाद एंटर कर रहा है। तो अलग अलग जगह के बच्चे जो है ना, ये सागर है ये बैच एक तरीके से। सागर है जो अलग अलग जगह की दरियाओं का, नदियों का, तालाब का पानी घूम फिर के सारा इसी के अंदर आता है। और जब ये बच्चे क्लास में एक साथ बैठ के टेस्ट देते हैं, बेसिकली क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पेज के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। एक्चुअली देखो एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं। होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको ये बोल दिया कि बच्चों मैं केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट लूंगा, आप क्या करोगे, केमिकल बॉन्डिंग की तैयारी करके आओगे। अब केमिकल बॉन्डिंग की तैयारी करके आओगे, आप टेस्ट लिख दोगे, हो जाए, आ जाएंगे नंबर। तो इंसान को क्या गलतफहमी हो जाती है कि नहीं मुझसे सब कुछ हो रहा है। और एग्जाम जब आप IIT जेईई का देने जाते हो ना, एडवांस का एग्जाम, तो उसके अंदर फुल सिलेबस टेस्ट आता है। और एक दिन पहले 2 दिन पहले सारी तैयारी हो नहीं पाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप पूरा पेपर ढंग से पढ़ नहीं पाते हो, सॉल्व नहीं कर पाते हो, सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल नहीं कर पाते हो। तो पहला पेपर तो बिगड़ता है, जो बिगड़ता है दूसरा पेपर भी बिगाड़ देते हो। तो इसलिए क्या होता है कि इस चैम्प बैच के अंदर मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिससे कि आप मतलब एक एग्जाम का एनवायरनमेंट बनाया जाता है क्लास के अंदर, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सको। कोऑर्डिनेशन से ये बात, सॉल्ट एनालिसिस से ये बात, पी ब्लॉक से ये बात, केमिकल बॉन्डिंग से ये बात, तो इन सारी चीजों को रिकॉल करना सीख सको। मतलब आपकी डेढ़ मतलब 1.5 मंथ जो है, और ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट क्लासेस जो होती है, उससे आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके अपने आप को उस जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए फिट बनाते हो। बिल्कुल अपनी फिटनेस को उसके रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट बनाते हो कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सको। तो इस पेज की फिलॉसफी यही है कि आपको एग्जाम के लिए फिट बनाना। दूसरी चीज, हमारे रिग्रेस सेशंस होते हैं, मतलब एक दिन 3 एक दिन 2 क्लासेस होंगी बच्चों। तो आपकी आदत बनेगी 3-3 घंटे बैठना, 4-4 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करना। इसके अलावा आपको टीचर्स अपने हिसाब से कुछ होमवर्क्स भी देंगे, तो क्लास खत्म होने के बाद में उस होमवर्क को करना। अब इसमें सबसे बड़ा काम आपको क्या करना है, आप एकदम मुंह उठा के आओ क्वेश्चन करने के लिए। और क्वेश्चन करते करते बच्चों जब भी आपको लगे कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत हो गया, मैं गलत सोच रहा था, तो टीचर ने तो एक्सप्लेन कर ही दिया, पर अब आप उस टीचर के उस टाइम पीछे नहीं पड़ना है कि पूरा इलेबोरेट कर दो। सर ने हिंट दे दी, आपके पास नोट से बच्चों उस जो कॉन्सेप्ट को है ना, अपनी एक कॉपी बना लो, उसके अंदर लिखते चले जाओ। ये आपके शॉर्ट नोट से एक तरीके से ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके वीक है, समझ गए, उनको आप शॉर्ट नोट्स की तरह लिखते जाओ। अब आपको वो पुराने शॉर्ट नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, नए शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं आपके जेईई एडवांस के लिए, ध्यान रखना इस चीज का। और इसमें क्या करोगे, अब आप लिखते जाओ, जैसे क्लासेस कंप्लीट हुए अपने नोट्स उठाओ, इनको देखो, चेक करो कि आपने क्या क्या गलती करी है, उनके ऊपर वर्क करो, फिर अगले दिन के लिए वापस से तैयार हो जाओ। अब अपने को क्या करना है, ये शॉर्ट नोट्स है ना, हर 5-7 दिन में रिकॉल करते जाओ, तो आपको अपनी जो कमियां हैं उनके ऊपर वर्क करना आ जाएगा, और जेईई एडवांस तक आप अपनी सारी कमियों को दूर कर लोगे, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल। और ये बैच दोस्तों ना मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल को डिपेंड करता है। मतलब ये इस चीज को दर्शाता है कि अगर आपको कोई पोटेंशियल है कि आप कहीं तक पहुंच सकते हो, तो हम वो चीज हेल्प करते हैं कि आप उस पोटेंशियल तक पहुंचो। अगर आप टॉप 500 के लायक हो तो आपको टॉप 500 में पहुंचाया जाएगा, अगर आप टॉप 1000 के लायक हो तो टॉप 1000 में पहुंचाया जाएगा। और आप पैनल देखो यार, मतलब मैं खुद एक टॉप रैंकर रह चुका हूं। अमित गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 1, 3। मतलब मैं आपको सही बात बताऊं, अमित गुप्ता सर का नंबर मैंने है ना अपने मोबाइल के अंदर द एजी सर के नाम से सेव करा। बिल्कुल, मतलब वो रिस्पेक्टेड है। और वो अगर आप उनसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में कि क्या है, मतलब वो एक्सपीरियंस है, वो अपने आप में एक वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स है, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स है। बिल्कुल। तो वो जो चीज, और इसके अलावा बाकी 3 नाम आपको पता ही है, ठीक है ना, ये लेजेंडरी केमिस्ट्री ट्रायो काशिफ आलम सर, मैं खुद, और रेस्पेक्टेड बीजे सर,
तो बहुत ही बेहतरीन बैच बनने वाला है ये आप लोगों के लिए बच्चों। और मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छा रिजल्ट निकालेंगे इस बैच से। मतलब अगर मैं आपको सही बात बताऊं, इस बैच की क्या खासियत है, अगर अभी आप 1000 रैंक के बारे में सोच रहे हो ना, 1000 रैंक के बारे में सोच रहे हो, और अगर आप इस बैच के साथ लगे रहे 1.5 महीने, तो आप 500 के अंदर अंदर आ जाओ। अगर आप अरे आते हैं बेटा, मतलब मैं बताऊं, हर्षवर्धन के बारे में आपको बताऊं, हर्षवर्धन को लगता नहीं था कि वो 200 के आसपास रैंक ले आएगा। उसको विश्वास ही नहीं, विश्वास ही नहीं था। रिजल्ट चेक किया ना मैं, बिल्कुल था सर, वो जो चैंपियन समिट हाँ, थी उसके अंदर हाँ, था, तो वो हमेशा से ये मान के चल रहा था हाँ, कि उसकी 250 से 500 हाँ, रैंक है, बिल्कुल, और 163 रैंक आई उसकी। हाँ, और उसने कभी भी नहीं सोचा था। और बच्चे मतलब एकदम चुपचाप इस तरीके से सूम में तैयारी करते हैं सर। मेरे को पता है, मैं हकीकत बात बताऊं, वो जो आपकी चैंपियन सबमिट हुई थी ना, उसमें पता चला था मेरे को कि हर्षवर्धन मुझसे पढ़ा हुआ है। और तब तक उसने मुझे मैसेज भी नहीं किया था कि थैंक यू का, कि सर मैं आपसे पढ़ा हुआ। और उसके बाद में उसका मैसेज आया, मैंने वीडियो देखा, उसके बाद में मेरे पास उसका मैसेज आया, बिल्कुल। फिर कोटा आके मिलके गया, और अभी भी मेरे साथ वो कांटेक्ट में है। एक और किस्सा बताता हूँ सर। मैं दिल्ली से, मैं और विजय सर एक फंक्शन से लौट रहे थे। हमें दिल्ली स्टेशन पे एक स्टूडेंट मिला जिसकी AIR 101 थी, और वो अनअकैडमी का स्टूडेंट था। उसने मतलब वो रिजल्ट कैश नहीं किया, ये कह सकते हैं, बताया नहीं, शेयर नहीं किया, पर स्टेशन पे वो आके हमसे मिला। वो IIT चेन्नई के अंदर है, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना। और वो लड़का आके मिला कि सर 2 साल में आपका स्टूडेंट रहूं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो नहीं, वैसे तो बताना चाहिए, देखो मैं आपको सही बात बताना बताऊं, चाहिए। आपका रिजल्ट है तो बताना चाहिए, ठीक है, कोई मजबूरी हो वो बात अलग है, पर बताना चाहिए। पर ये बैच ऐसा है बच्चों कि ये आपका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नजरिया चेंज कर देगा, और आपके अंदर है ना एनर्जी भर देगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, मैं ही हूं जो कर सकता हूं। करोगे, बिल्कुल बेटा, करोगे भी सही तो। बिल्कुल बच्चों। सो मेरे हिसाब से अब आप लोग को फिलॉसफी क्लियर है दोस्तों। तुरंत 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 अनअकैडमी चैंप्स के लिए सब्सक्राइब करो। ये बहुत अच्छा आप लोगों को फीचर दे रहा है, 2 दिन में ये ऑफर एंड हो जाएगा, और ये जो प्राइस है ना, ये फिर से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसमें बच्चों एक ऑफर और अभी जस्ट आया ही है, कुछ 97.5 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों के लिए और उनसे नीचे वाले बच्चों के लिए कुछ ऑफर है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी जाके वो चेक कर सकते हैं, वहां पे भी हमने वो इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अभी मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, पर आप वो भी जाके एक बार टेलीग्राम चैनल्स पे चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको गिफ्ट में वो फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जो भी डिटेल्स है वहां पे जाइए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रैक।